भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, सागर जिले की ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के दूसरे एपिसोड में बताया गया था कि अब से 220 साल पहले सागर को किसने लूटा था और मालतौन क्षेत्र के अटा ग्राम का नाम अटाकर नीलगढ़ कैसे हो गया। दोस्तों, सागर जिले पर केंद्रित यह तीसरा एपिसोड है जिसमें बताया जा रहा है कि सागर जिले के ग्रामीण इलाकों में कौन कौन से देवी देवता पूजे जाते हैं। रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी शुरू करने से पहले सुनिए भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस कॉलेज की छात्रा ऋतु सुद्रानी का क्या कहना है अपनी इस सीरीज के बारे में। नमस्कार, हम आभारी हैं सागर सैनिक चैनल के, जिसने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया है, जिसका जाना एक सागर शहर निवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सागर शहर निवासी हैं, क्योंकि ऐसे सांस्कृतिक कलाकृतियों और ऐसे ऐतिहासिक धरती पर रहना बहुत गौरव की बात है। फिर से आभार, धन्यवाद। दोस्तों, सागर जिले के देहात में अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए अलग अलग देवताओं को पूजा जाता है, यही उनकी विशेषता है। वैसे यह देवी देवता समूचे बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं और बुंदेलखंड की सीमा के बाहर भी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं सागर जिले की। पुरातत्व के उच्च कोटि के विद्वान स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल के एक ग्रंथ में सागर जिले में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का वर्णन है। दोस्तों, यहाँ स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल का पुण्य स्मरण और नमन करना जरूरी है, क्योंकि सागर जिला बुंदेलखंड और मध्य प्रांत के इतिहास लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सन 1886 में कटनी में जन्मे श्री हीरालाल जी को अब से 110 साल पहले सन 1910 में मध्य प्रांत गजेटियर कारक के संपादन के लिए राय बहादुर की उपाधि मिली। पुरातत्व के उच्च कोटि के विद्वान होने के चलते उन्हें चेदिकीर्ति चंद्र भी कहा जाता था। स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल ने 17 क्षेत्रों में एक साथ काम किया। इतने सारे क्षेत्रों का विशेषज्ञ होने के चलते फ्रांस सरकार ने राय बहादुर हीरालाल की मृत्यु के बाद उनका ब्रेन रिसर्च के लिए मांगा था। तो दोस्तों, संसार की ऐसी महान विभूति के लिए हम शत शत नमन करते हैं। स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि सागर जिले में शिव, विष्णु, कृष्ण, राम आदि के अनेक मंदिर हैं। वहां यथाविधि पूजा हुआ करती है। प्राचीन काल में जान पड़ता है कि बराह अवतार की विशेष पूजा होती थी। एरन में विष्णु के मंदिर के पास एक बड़े भारी बराह की मूर्ति है। सागर जिले के देहात में विशेषकर हनुमान, खेर माता, हरदौलला, दूल्हा देव, मिड़ोइया, घटोइया, नागदेव, गौड़ बाबा और मंगत देवादि पूजे जाते हैं। स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल के अनुसार हनुमान तो संकट मोचक ही कहते हैं। खेर माता हर खेड़े में रहती हैं और रोगराई से उसकी रक्षा करती हैं। एक अन्य जानकारी के अनुसार खेर माता को मध्य प्रदेश में ग्राम देवी के रूप में माना जाता है। खेर माता को 9 देवियों में सबसे छोटी बहन के रूप में माना जाता है। खेर माता मंदिर आपको मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव या नगर में अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरदौलला की। स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल के मुताबिक हरदौलला हैजा से बचाते हैं और विवाह में आंधी पानी नहीं आने देते। हरदौलला का बुंदेलखंड में बहुत ही आदर और सम्मान है, जहां शादी विवाह में महिलाएं हरदौलला की कीर्ति बखान में मंगलगान भी गाती है। बुंदेलखंड में शादी विवाह के समय हरदौल को पीले चावल रखने एवं निमंत्रण देने की भी प्रथा है। स्लीमन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हरदौलला जितने अपने जन्म स्थान दतिया में पूजे जाते हैं, उतने ही नर्मदा के किनारे वाले क्षेत्र में भी पूजे जाते हैं। स्लीमन स्वयं दतिया में स्थित हरदौल के मंदिर में गया था। वहां हरदौल के पुजारी ने
उसे हरदौल के नाम का एक फूल भेंट किया था और बताया था कि हरदौल की पूजा सुदूर अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता तक में होती है। स्लीमन ने दतिया के राजा परीक्षित से हरदौल की प्रसिद्धि के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हरदौल हैजा रोग के देवता हैं। उस समय हैजा लाइलाज बीमारी थी। उनकी मन्नत मांगने पर इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एक बार लॉर्ड हेस्टिंग्स का कैंप सिंध नदी के किनारे चांदपुर सुनारी में लगा था। उस समय उनके कैंप में हैजा फैल गया था जिसमें सैकड़ों लोग मर गए थे। अंत में जब हरदौल की मन्नत मांगी तब कहीं छुटकारा मिला था। स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि दूल्हा देव भी विवाह और अन्य कार्यों में सहायता देते हैं। लोक परंपराओं में ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। लोक परंपरा देवों की श्रेणी में वे देव भी शामिल होते हैं जिनकी पूजा सभी गांव में होती है। मांगलिक कार्य होने से पहले दूल्हा देव की पूजा की जाती है। दूल्हा देव की पूजा से ही शादी की रस्मों की शुरुआत होती है। यहाँ तक कि इन्हें निमंत्रण देने के बाद ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। दूल्हा देव की पूजा के लिए गांव में चबूतरे बने हैं। दोस्तों, स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है कि सागर जिले के देहातों में एक और देवता का पूजन होता है जिनका नाम है मिरोइया देव, जो कि खेतों की मेड़ों पर रहते हैं और खेत की उपज को नुकसान नहीं होने देते। इसी तरह ग्रंथ में घटोइया देव का जिक्र आया है कि घटोइया देव नदी नालों के घाटों पर डटे रहते हैं। उनको नई दुल्हनें ससुराल जाते समय नारियल सुपारी न चढ़ाएं तो बीमार हो जाएं। मिरोइया देव और घटोइया देव के बारे में इंटरनेट पर और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ में आगे बताया गया है कि नागपंचमी को नाग देव की मानता की जाती है। उस दिन नाग के दर्शन शुभ समझे जाते हैं। कई गांवों में बाघ द्वारा मृत्यु प्राप्त गुण बाबा मानता कराते हैं। उन्हें न मानो तो जंगल झाड़ी में बाघ का डर बना रहता है। ग्रंथ में जिक्र है कि मंगत देव बुंदेला थे। उन्होंने बादशाही डेरा को लांघ कर चंदेरी के तालाब में स्त्रियों की भुलिया सिरवा दी थी, परंतु इस कार्य को करने में वे मारे गए। उन्हें लोगों ने देव का दर्जा दिया, जो कि अन्य देवों के माफिक पूजा लेते हैं। बुंदेलखंड में एक उक्ति प्रचलित है, गांव के ठाकुर और गांव गांव के वीर। यहाँ ठाकुर का अर्थ देवता अथवा ठाकुर नामक विशेष देवता है। गुंडों में ठाकुर देव ग्राम रक्षक ग्राम देवता हैं, जो गांव की दैवी आपत्तियों को दूर करता है। उसका स्थान गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे होता है और वृक्ष पर सफेद ध्वजा लहराती रहती है। सागर जिले में और भी कई स्थानीय देवी देव हैं जो अपनी पूजा किसी न किसी प्रकार करा लेती हैं। अन्य जानकारी के अनुसार सागर जिले के देहातों और शहरों में शारदा माई, शीतला माई, भैरव, बड़ा देव, कारसदेव की पूजा होती है। कारस देव की पूजा करने से घरों में पालतू जानवरों को कोई रोग नहीं होता। ये सी मान्यता है कि यदि गाय दूध नहीं देती या गाय दूध दोहने में लात मारती है तो गाय का प्रथम दिन का दूध, जिसे बुंदेलखंड में तेली कहा जाता है, यह कारस देव को अर्पित करने से गाय दूध देने लगती है। बुंदेलखंड का इतिहास आदि से अंत तक विविधताओं से भरा है, परंतु सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की यहाँ एक स्वस्थ परंपरा है। व्रत, त्योहार और धार्मिक उत्सव यहाँ की संस्कृति को जीवंत बनाए हुए है, जो भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का आधार भी है। धार्मिक सद्भाव यहाँ के लोगों का उच्चतम गुण है, जो बुंदेलखंड की संस्कृति में पाया जाता है। दोस्तों, बीना निवासी श्री उदय भान कुशवाहा जनवरी सामान्य को सागर जिला और बुंदेलखंड की विरासत से जोड़ने के लिए सामग्री संकलन का जो शानदार काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका अभिवादन है। दोस्तों, सागर जिले पर अगले एपिसोड में हम ऐसी जानकारी देंगे जो आपने निश्चित ही न सुनी होगी। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों, दोस्तों और परिचितों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।